आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मील वर्म एक कीड़े की। इस कीड़े को यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन लाइट दे दी है। अब दोस्तों, आप इस कीड़े को खा सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि कीड़ों को खाया जाता है, न्यूट्रिशियस होते हैं। यस, दे आर एक्चुअली द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत सारे कीड़ों में विटामिन पाया गया है, मील वर्म उनमें से एक है। इसीलिए आप देखेंगे चाइना हो गया और आपका वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, इन सब का ये बकायदा मार्केट लगती है। यहाँ पे कीड़ों की मार्केट, कीड़ों को बेचा जाता है, अक्सर आपने सुना होगा। तो हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन के इस डिसीजन की, और मील वर्म क्या होता है, क्यों यूरोपियन यूनियन ने बोला कि अब आप इसको खाइए। अब यूरोपियन रेस्टोरेंट में आपको मील वर्म भी मिलेगा। ऐसे तो यार कौन खाएगा, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। यूपीएससी की बात करें तो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, साथ ही साथ रिपब्लिक डे सेल हमारी चालू हो गई है। आईबी के कोर्सेज, आईबी का टेस्ट सीरीज वो हमने सिर्फ 500 रुपए में निकाली है। 10 टेस्ट है, बहुत ही इफेक्टिव होगी। अगर आपने आईबी का फॉर्म भरा है, अब वो लॉन्च हो चुकी है तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप मुझे फॉलो करिए इंस्टा पे, क्योंकि मैं ट्रैवल करने वाला हूं अगले महीने से, तो मैं यहाँ पे अपडेट्स डालूंगा। येलो मील वर्म की बात करें तो ये यूरोपियन मेनूज, बार्स, स्मूदीज, बर्गर्स में आप देखने को मिलेगा। बर्गर्स में भी इन कीड़ों को डाला जा सकता है। वैसे अगर आप बोलेंगे तभी डाला जाएगा, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं डालेगा। और यहां पे यूरोपियन यूनियन ने ये बोला है कि दे आर सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ह्यूमन जो है इनको कंज्यूम कर सकता है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो आप यूरोपियन यूनियन के सुपरमार्केट में आएगा, और ये पहला इंसेक्ट है जो कि यूरोपियन यूनियन के सुपरमार्केट में आएगा। ठीक है, और बाकी कीड़ों को भी यूरोपियन यूनियन, जिसके अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, उनको भी अप्रूव कर देगा। भारत में हम कभी सोच भी नहीं सकते। मान लीजिए अगर अप्रूव भी कर दिया तो अब क्या कोई कीड़ा लेगा क्या? मुझे नहीं लगता है। मैं तो यार लेने की तो बात ही छोड़ दीजिए, उस मार्केट में ही ना जाऊं। मैंने एक वीडियो देखा था दोस्तों, शायद थाईलैंड का ही था। तो थाईलैंड की वहां पे जो मार्केट थी, वेट मार्केट थी, वहां पे अजीबोगरीब कीड़े जो है वो दिख रहे थे। मैं व्लॉग्स थोड़े देखता रहता हूं। तो वहां पे फॉरेनर गया और उसने एक बिच्छू लिया और उस बिच्छू को तेल में तला, और वो बिच्छू खा गया। हालांकि वो उससे निगला नहीं जा रहा था। अब इतने सारे वेराइटीज कीड़े, मैं तो बोलता हूं यार हम लोग बेकार में इतने टिड्डे कॉकरोच मार देते हैं। अच्छा खासा उनको कलेक्ट करके चलो यूरोप स्टार्टअप हो जाएगा। यहां पे अभी आर्टिकल में मैं बात करूंगा, स्टार्टअप भी है। एनीवे, जोक्स अपार्ट, बट मील वर्म जो है, मतलब यूरोपियन यूनियन जो है, इसने मील वर्म को तो हरी झंडी दे ही दी है। अभी और भी कीड़ों को दे सकता है ये। अब आप देख सकते हैं कि प्लांट बेस्ड और अल्टरनेटिव मीट ऑप्शन जो हैं, ये अब काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और जबरदस्त इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब आप देखिए कि 2016 में, 2016 में जो इन्वेस्टमेंट था वो 25 मिलियन यूरो के करीब, मतलब 31 मिलियन डॉलर। अब यही 2020 में 31 मिलियन डॉलर 1.3 बिलियन डॉलर बढ़ गया है। आप देख सकते हैं, 31 मिलियन से सीधा 1.3 मिलियन डॉलर पे गया है ये। तो इतना जबरदस्त ये मार्केट, ये दिखाता है कि मार्केट जो है वो एक्सपैंड कर रही है और लोग कीड़ों को पसंद कर रहे हैं, कीड़ों को खा रहे हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में अभी तक क्या है कि इंसेक्ट पे बैन था। कुछ लोग इंसेक्ट खाते थे, लेकिन यूरोप में इंसेक्ट नहीं बिकते थे। ये आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आपने देखा होगा। लेकिन अब इस पे बैन हटा दिया गया है। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ईएफएसए ने बोला है कि मील वर्म्स जो है दे आर कंप्लीटली सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अब देखिए, ये उन कंपनीज के लिए ब्रेक थ्रू है जो इस तरीके के इंसेक्ट से प्रोड्यूस करती हैं। वो काफी समय से यूरोपियन यूनियन को बोल रही थी कि आप क्यों नहीं इन इंसेक्ट को हरी झंडी दे रहे हो, ये बढ़िया है, खाने के लिए अच्छे हैं, फायदा करते हैं, और देशों में ये बिक रहे हैं और अच्छे से बिक रहे हैं, आपका भी प्रॉफिट होगा, तो आप इसको अलाउ करो। बट यूरोप जो है बहुत पहले से ही, मतलब इसको जो है वो नकार रहा था। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि इसको हरी झंडी दे दी गई है। अब आप देख सकते हैं कि दे आर करेंटली सोल्ड इन यूके, डच, बेल्जियन, डैनिश, फिनिश सुपरमार्केट में। यूनाइटेड नेशंस वैसे चाहता है कि लोग जितने ज्यादा कीड़े खा सके खाएं, अच्छे कीड़े। ठीक है, कीड़ों में जबरदस्त प्रोटीन होता है। अब आप ये वाला सेक्शन देखिए, ये स्लाइड में आपको पता चलेगा कि यहां पे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो हमको अल्टरनेटिव फूड आइटम्स भी चाहिए, फूड ऑप्शंस भी चाहिए। तो इंसेक्ट आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप वर्कआउट करते हैं ना, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी में प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी वही होता है। एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी को 80 से 100 ग्राम प्रोटीन, मतलब 1.3 पर ग्राम के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से वो लेना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे 80 से 100 ग्राम प्रोटीन इज इनफ।
अब हम लोग नेचुरल सोर्सेज से लेते हैं, ठीक है, जैसे सब्जी में हो गया प्रोटीन, दाल में हो गया प्रोटीन, और बाकी बाहर भी प्रोटीन मिलता है। आपने देखा होगा वे प्रोटीन मिलता है, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो तो उनके लिए तो प्रोटीन बहुत जरूरी है, काफी ज्यादा, लेकिन वो काफी ज्यादा महंगा होता है। फिर ये कीड़े भी आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो भैया कीड़े खाना शुरू कर दो, सारे कीड़े नहीं, और बीमार पड़ जाएंगे। ये जो मील वर्म है ये बताया जा रहा है, तो मील वर्म्स के बारे में बोल रहे हैं कि ये सेम प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करता है जैसा फिश और मीट देता है। यहां तक कि ग्रास हॉपर्स भी हैव द सेम प्रोटीन कंटेंट जो लीन ग्राउंड बीफ में मिलता है, उतना ग्रास हॉपर आपको प्रोटीन दे देगा। और ग्रास हॉपर्स में, जैसे बीफ में तो फैट बहुत ज्यादा होता है, ग्रास हॉपर्स में तो, इन कीड़ों में तो फैट भी नहीं होता है। तो मतलब अगर आप खा रहे हैं इनको अगर आप खा रहे हैं तो आपको प्रॉपर प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब अगर इंसेक्ट हार्वेस्टिंग की बात करें तो सबसे बड़ी बात है, ये आसान है, ये सस्ता है। अगर हम बात करते हैं मवेशियों की, अगर हम मवेशियों को उनको पालते हैं, उनका यूज करते हैं, तो वो बेसिकली महंगा होता है, उनके लिए आपको बहुत ज्यादा जमीन चाहिए। लेकिन इंसेक्ट के लिए आपको ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। साथ ही साथ इंसेक्ट हार्वेस्टिंग में ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत ही कम एमिशन होता है। भाई देखो, नॉनवेज जो इतना हम खा रहे हैं ना, उसका क्लाइमेट चेंज भी तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है ना, ठीक है। आप कभी पढ़िएगा, आप जान के हैरान हो जाएगी। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स दे आर टर्निंग वीगन। उसका रीजन यही है कि चलिए हेल्थ की तो बात है ही, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को भी वो बहुत ज्यादा गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा जनरेट होती हैं। अब आप देखिए, 2.5 बिलियन पीपल, यानी कि लगभग 250 करोड़ लोग रेगुलरली इंसेक्ट खाते हैं। 850 करोड़ तो दुनिया की पॉपुलेशन है, इसमें से 250 करोड़ लोग हर दिन कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, और ये उनकी डाइट का रेगुलर पार्ट है, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा इसको नहीं खाया जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। देखिए यूरोप में क्या है ना, कि बहुत बड़े इंसेक्ट जो है वो नहीं होते हैं। सो इक्वाटोरियल की बात करें, अब इंसेक्ट कहां होंगे, इक्वाटोरियल रीजन जहां बारिश ज्यादा होगी, और जैसे साउथ ईस्ट एशिया में आप देख लीजिए, अफ्रीका में देख लीजिए, वहां पे आपको इंसेक्ट काफी मिलेगी, और वहां पे मार्केट जो है वो काफी फेमस भी है। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं होता, और यूरोप ने कभी इसको हंट भी नहीं किया है, ना ही खाया है। यक फैक्टर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए कौन खाए कीड़ों को, कितना भी प्रोटीन हो यार, खाओगे नहीं, खाओगे जिंदगी में नहीं खाओगे। मैंने बोला ना, मैं तो उस मार्केट में ही ना जाऊंगा भी तो उल्टी करके बाहर आऊंगा। तो यक फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि खाएगा कौन। लेकिन यहां पे यक फैक्टर, भाई 250 करोड़ लोग खा रहे हैं कीड़ों को, तो इसका मतलब यक फैक्टर जो है, मतलब अब लोग इसको ले रहे हैं, मतलब अडॉप्ट कर रहे हैं। वो मैन वर्सेस वाइल्ड आता था ना, जब वो कीड़ों को खाता था, क्या खा रहा है यार, लेकिन अब ये रेगुलर डाइट का पार्ट है। यहां पे इन कीड़ों को इतने बढ़िया तरीके से, जो टॉप शेफ्स हैं, इतने बढ़िया तरीके से पकाते हैं कि आपका खाने का मन कर जाएगा। और एक बार तो मैं वही व्लॉग में ही देख रहा था, तो वो खाया उसने, और वो कहता ओहो कुरकुरा है काफी ज्यादा, हालांकि निकला नहीं जा रहा, कहता काफी कुरकुरा, उसको तेल में एकदम पका पकू के मसाला मिर्चा डाल के उसको पूरा खा गया, वो पूरा बिच्छू खा गया। तो आप समझ सकते हैं कि इंसेक्ट जो है, ये यक फैक्टर, मतलब एक घिन की जो बात होती है, वो धीमे धीमे कम हो रही है, और लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका में तो दोस्तों लायन फिश क्रूडो हो गया, जो कि शेलफिश होती है, पिकल्ड कुड्जू हो गया, उसको भी खाया जा रहा है, ठीक है। जापान और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इसको कंज्यूम किया जाता है। वेस्ट में ये अभी तक कल्चर नहीं पहुंचा था, लेकिन अब ये वेस्ट में भी जा रहा है। अब देखिए मार्केट जो है वो धीमे धीमे बढ़ रहा है। आपने अभी देखा कि 1.3 बिलियन तक पहुंच गया। मेजर प्लेयर्स कौन है अगर इंसेक्ट बेस्ड फूड की बात करें, भाई इसमें कंपनीज होंगी ना, इंसेक्ट हार्वेस्टिंग में बहुत बड़ा बिजनेस है। नेदरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, आप देख सकते हैं कंपनीज के नाम, प्रोटी फार्म इन नेदरलैंड, माइक्रो न्यूट्रिस इन फ्रांस, एसेंटो इन स्विट्जरलैंड, और एंटो गवर्नमेंट इन स्पेन, ये सारी कंपनीज हैं। अब FAO की रिपोर्ट की माने, हाउ टू फीड द वर्ल्ड 2050, ये बताती है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड राइज इन इनकम्स मींस दैट देयर इज नाउ इंक्रीज्ड डिमांड फॉर प्रोटीन एंड प्लांट्स। ये मैंने आपको भारत की भी, जब भारत का भी न्यूट्रिशियस डाइट पे लेक्चर लिया था, मैंने आपको तब भी बताया था, ठीक है। 2050 में भारत में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब लोग जो है ना, वो न्यूट्रिशियस डाइट उनकी कम हो जाएगी, और ये बड़ा खतरा है। तो 2050 में पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है, उस हिसाब से प्रोटीन और प्लांट्स, यहां पे मतलब इंक्रीज्ड डिमांड फॉर प्रोटीन एंड प्लांट्स, और ये प्रोटीन कहां से आएगा, इंसेक्ट से आएगा।
अब आप देखिए कि कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है यहां पे। जो इंसेक्ट है, फ्रेंच मीलवर्म कंपनी है, उन्होंने $372 मिलियन की फंडिंग ली है ताकि दुनिया का सबसे बड़ा इंसेक्ट फार्म बनाया जा सके। रॉबर्ट डाउनी जूनियर, वही रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो आयरन मैन बने थे, इनफैक्ट आयरन मैन एवेंजर में मरी गया था, बड़ा दुख हुआ था, बड़ा इमोशनल सीन था। तो उन्होंने अकेले में $425 मिलियन जो है वो दिए हैं। ठीक है, इनकी जो फुटप्रिंट कॉलिशन इन्वेस्टमेंट कंपनी, यहां पे इन्होंने मतलब एक तरीके से इंसेक्ट इंडस्ट्री को पैसे दिए जा रहे हैं। इंसेक्ट फार्म बनाइए और जितना हो सके प्रोड्यूस करिए। देखिए, मील वर्म्स को आप जानवरों को भी दे सकते हैं, है ना, जानवरों को भी आप खिला सकते हैं, तो उनको भी अब आप देख सकते हैं कि 1 लाख टन्स ऑफ मीन वर्म दे प्रोड्यूस एनुअली, जो कि वेट पेट फूड में सप्लाई करने के लिए काम आता है, एज वेल एज ह्यूमन इंसेक्ट प्रोटीन प्रोडक्ट्स एज एन अल्टरनेटिव टू वे प्रोटीन। अभी मैंने आपको बताया, जस्ट अभी मैंने यही बताया ना कि देखिए, प्रोटीन के लिए हम क्या वे प्रोटीन की तरफ जाएंगे, नेचुरल सोर्सेस के लिए, लेकिन सबसे बढ़िया सोर्स तो आपके सामने है, मीलवर्म। आप इनको खाना शुरू कर दो, है कि नहीं। तो स्टार्टअप्स की बात करें तो अब मैंने बताया कि पकड़ पकड़ के कीड़े पकड़ो, मारो कीड़ों को, ठीक है, उनको जाके बेचो और हो गया स्टार्टअप शुरू। जो इंसान कुछ नहीं कर रहा है वो कीड़ों को मारना शुरू कर दे और यूरोप का मतलब पासपोर्ट बनवा ले, यूरोप चला जाए और वहां पे फिर बेचना शुरू कर दे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है दोस्तों, मजाक कर रहा था। लेकिन मीलवर्म की बात करें तो अब बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज भी इसमें आ रहे हैं, स्मॉलर स्टार्टअप्स आ रहे हैं, है ना। फंडिंग बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो स्टार्टअप्स आएंगे ही आएंगे। अब आप देख सकते हैं एक्सो क्रिकेट प्रोटीन बार्स न्यूयॉर्क की, जेमिनीज इन फ्रांस, फिर बैंकॉक में, फिर स्नैक इन बर्लिन। ये जितने भी कंपनीज है, छोटी कंपनीज है, ठीक है, छोटी कंपनीज एंड दे आर कमिंग टू दी मार्केट, स्टार्टअप। दैट मींस ये वाला जो कीड़ा है ये लोगों को बड़ा फायदा भी कर रहा है, फाइनेंशियली भी। अब वो लोग नहीं खा सकते जिनको एलर्जीज हैं, प्रॉन और डस्ट माइट एलर्जीज से जो ग्रसित हैं, वो लोग इसको नहीं खा सकते, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि गार्जियन की रिपोर्ट है कि दे आर लाइकली टू सफर द रिएक्शन। जिनको एलर्जीज हैं उनको रिएक्शन हो सकती है, किसी भी फॉर्म में खाएं तो रिएक्शन, बस उनके लिए ये एक एक्सेप्शन है। बाकी मील वर्म पूरा हेल्दी है। तो यूरोप ने मील वर्म को, इस कीड़े को हरी झंडी दे दी है। अब आप यूरोप जाएंगे तो आपको ये मेनू में मील वर्म भी दिख जाएगा, और क्या पता आपको सामने खाते हुए भी दिख जाए। अब खाते हुए कैसा इंसान लगेगा, कीड़ों को खा रहा है, मुझे नहीं पता, बड़ा अजीब। मेरे सामने तो कोई खाए कीड़ों को तो मैं तो उठ के ही वहां से चला जाऊं। बट जो है सो है, और प्रोटीन है भाई और फायदेमंद है, तो फिर जो इंटरेस्टेड है वो खा सकते हैं। टेलीग्राम पे दोस्तों ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, 13,100 सब्सक्राइबर है, आप इसी को ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग।